वेलकम स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थी गवर्नमेंट और व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, साइंस पढ़ने के लिए साइंस के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जितने साइंस में कंसेप्ट क्लियर होंगे उतनी ही साइंस आपको अच्छी लगेगी। तो हम कक्षा 9th की साइंस में भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 10 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया गुरुत्वाकर्षण और न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे जी का मान ज्ञात करना। जी का मान ज्ञात करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने मुक्त पतन का अध्ययन किया था और उसमें ये डिटेल से अध्ययन किया था कि जब किसी पिंड या कण को ड्रॉप किया जाता है, जब किसी कण या पिंड को ड्रॉप किया जाता है तो प्रारंभिक स्थिति में उसका वेग 0 होता है। जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करता है। छोड़ने पर वेग बढ़ेगा, फिर एकदम से जाके टकराएगा। तो वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करता है तो उसे हम कहते हैं मुक्त पतन। क्योंकि अभी ये मेरे हाथ में स्थिर है, इसलिए इसका वेग क्या होगा? 0। जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करता है, जिसे हम कहते हैं मुक्त पतन। और हमने ये भी देखा था, क्योंकि जब कोई कण या पिंड गुरुत्वाकर्षण के अधीन मुक्त पतन करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। और ये है हम अच्छी तरह जानते हैं, जब किसी कण या पिंड के वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण उत्पन्न होता है। वेग में परिवर्तन होने से त्वरण उत्पन्न होता है। और जब गुरुत्वाकर्षण के अधीन कोई कण या पिंड मुक्त पतन में गति करता है तो उस त्वरण को हम जी से व्यक्त करते हैं, और जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको आज हम निकालेंगे। दूसरी बात, ये तो मैंने इसको ड्रॉप किया। यदि मैं इसको नीचे से ऊपर फेंकूं, जब किसी कण को मैं नीचे से ऊपर की ओर फेंकूंगा तो अब यहाँ पर प्रारंभिक वेग 0 नहीं होगा, क्योंकि ऊपर फेंकने के लिए मुझे कण या पिंड पर कुछ वेग लगाना पड़ेगा। अर्थात ये जो कण या पिंड ऊपर जाएगा उस पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगेगा। वेग ऊपर जाएगा, गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लगेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण क्या करता है? ऊपर जाने वाली वस्तु को नीचे लाने का प्रयास करता है। जैसे मान लो कि मैं उछलता हूँ तो पुनः नीचे आ जाता हूँ। यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो मेरे उछलने पर मैं पता नहीं कहाँ घूमता रहता। तो ये गुरुत्वाकर्षण के फायदे हैं, हमारे जी के फायदे हैं। क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी है वो सदैव इसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। पिछले चैप्टर में हमने इसके बारे में अध्ययन किया है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी की दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर होने के कारण हमारे उछलने पर हम पुनः वापस आ जाते हैं। किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वो पुनः वापस आ जाती है। और हमने ये भी देखा था कि किसी कण या पिंड को हम जिस वेग से फेंकते हैं, एक क्षण विशेष पर वो वेग 0 होता है और फिर उतना ही वेग वापस आता है। कण को जिस वेग से फेंकते हैं उसी वेग से वो वापस आता है। जितना समय जाने में लगता है उतना ही समय आने में लगता है। तो इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं। अब हम अध्ययन करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। इसके लिए मान लेते हैं कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, केंद्र ओ है। इस मान लिया कि ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी का केंद्र ओ है और त्रिज्या आर है। इस पृथ्वी के केंद्र की पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर
एक द्रव्यमान लिया मैंने m, और माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है। ये जो मेरी ऊंचाई है वो h है। अब आप यहां देखिए, एक द्रव्यमान का पिंड आपकी पृथ्वी है, या मान लो इसको ME मान सकता हूं मैं, और ये कण का द्रव्यमान है। और अभी हमने पढ़ा था कि जब दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम से, तो यहां हम लिखेंगे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से F इजिकल टू होता है G m1 प्लस m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ देखिए F की जगह F ही रहेगा, क्योंकि इस पिंड और इस पिंड के मध्य आकर्षण बल F ही रहेगा। और हम जानते हैं कि G सार्वत्रिक नियतांक है, ये कहीं बदलता ही नहीं है। m1 की जगह me है, यानी कि मास ऑफ अर्थ, और मास ऑफ पार्टिकल m। r क्या है, देखो इसके मध्य दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक h है और यहाँ से यहाँ तक r है, तो r प्लस h हो जाएगी, तो r प्लस h का होल स्क्वायर। तो G m ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। ये हमने पिछली क्लास में इसको लिख दिया है। मान लेते हैं कि पृथ्वी की सतह से जो m द्रव्यमान का कण स्थित है उसकी दूरी पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत बहुत कम है। माना r वेरी 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 ग्रेटर देन h। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, अर्थात h इज इक्वल टू 0। तो समीकरण 1 से F इज इक्वल टू G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ पार्टिकल अपॉन R प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो F बराबर जाएगा G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ पार्टिकल अपॉन R स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F बराबर ma। तो यहाँ पर क्या जाएगा, F बराबर, क्योंकि इस पिंड को पृथ्वी अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति कर रहा है, इसलिए गुरुत्वीय बल कार्य करेगा। तो एक जगह जाएगा G mg। ये हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 वह 3 से, यहाँ आप देखिए समीकरण 2 की लेफ्ट हैंड साइड F है, समीकरण 3 की लेफ्ट हैंड साइड F है। जब दो समीकरणों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो उन समीकरणों की राइट हैंड साइड भी बराबर होती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये गणित कहती है। तो mg इज इक्वल टू G m अपॉन R स्क्वायर। अब कई बच्चे अपने दिमाग में प्रश्न पैदा हो रहा होगा कि यहाँ पर हमने गति का द्वितीय नियम क्यों लगाया।
तो गति के द्वितीय नियम की अवस्था हमें इसलिए पड़ी कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, जी का मान ज्ञात करना। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, जी का मान ज्ञात करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। इसलिए हमने, अब देखो यहाँ कहीं जी नहीं है, ये कैपिटल जी है जिसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जबकि हमें जी स्मॉल चाहिए। इसलिए हमने न्यूटन की गति के नियम से F बराबर mg लिया, क्योंकि हमें जी चाहिए था। और फिर समीकरण 2 और 3 की लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, हमने कर दिया। अब आप यहाँ देख रहे हो कि जो कण का द्रव्यमान m है वो m से m कैंसिल, तो g इजिकल टू क्या आ गया, g m e अपॉन r स्क्वायर। ये आ गया अपना समीकरण नंबर 4। यहाँ मैं लिख देता हूँ, माना पृथ्वी का द्रव्यमान me वह त्रिज्या re है। तो यहाँ e है तो मुझे यहाँ भी e करना पड़ेगा, यहाँ भी e करना पड़ेगा। रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, माना पृथ्वी का द्रव्यमान me व त्रिज्या re है, जिसकी सतह से h ऊंचाई पर m द्रव्यमान का पिंड रखा है। फिर हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से ये लगा दिया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और उससे ये आ गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम, हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो मेन गोल है, प्यारे विद्यार्थियों, जीवन को गोल गोल मत रखिए, जीवन में हमेशा गोल रखिए। जब जीवन गोल गोल होता है तो गेंद की तरह कहीं भी लुढ़क जाएगा, और जीवन में गोल होता है तो कहीं ना कहीं कल्टीवेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ जी क्या है, जी न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और जिसका मान होता है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। पृथ्वी का द्रव्यमान me, पृथ्वी का द्रव्यमान, मास ऑफ अर्थ, ये कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24 kg। और re, पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ, ये आपकी होती है 6400 किलोमीटर। तो 6400 को मीटर में चेंज करूँ तो 1000 मीटर आ जाएंगे, और यहाँ पर 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। देखो 10⁻5 आएंगी, तो मैं एक 10 से मल्टीप्लाई इधर करूँगा, देखो ऐसे करूँगा, 64,000,000 इंटू 10/10। तो ये 1 2 3 4 5 6, 10⁻6 हो जाएगी, और 64 में 10 का भाग लगाऊंगा तो 6.4 आएगा। तो पृथ्वी की कितनी जाएगी, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। जी, me और re के मान समीकरण 4 में रखने पर जी, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ का मान समीकरण 4 में रखने पर
तो जी इज इक्वल टू कैपिटल जी का मान कितना है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। एम ई का मान कितना है 6 इंटू 10⁻24 केजी। आर ई का मान कितना है 6.4 इंटू 10⁻6 का मीटर का होल स्क्वायर। तो जी इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10⁻, देखो 24 है और यहाँ 11 है, तो 24 माइनस 11 इंटू 6। देखो मैंने ये बात बताई थी कि जो एक न्यूटन होता है, एक न्यूटन इज इक्वल होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये पिछले भी संवेग का जब हम टॉपिक पढ़ा था तो उसमें बात हुई थी कि एक न्यूटन का जो मान होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही एक न्यूटन कहते हैं। तो यह मैं न्यूटन का मान रख दूंगा केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू 6 अपने पहले ले लिया, और केजी एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया, तो हो गया केजी स्क्वायर, और इधर एक केजी स्क्वायर बच रहा है आपका। यहाँ 6 पॉइंट्स ये 2 बार आ जाएगा, और ये हो जाएगा 6⁻6⁻2 यानी 10⁻12। तो देखो आप यहाँ देख रहे हो कि केजी स्क्वायर से देखो ये 6.6 और यहाँ मीटर स्क्वायर भी आएगा। केजी स्क्वायर से देखो ये तो मैंने न्यूटन का मान लिखा, और एक मीटर स्क्वायर तो ये भी तो आएगा ऐसा कैसा ही। तो केजी स्क्वायर से केजी स्क्वायर कैंसिल, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचेगा 6.673 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻, इसमें जाएगा 3 बचेगा, 1 बचेगा, ऊपर जाके -12 हो जाएगा, ये नीचे बचेगा 6.4 इंटू 6.4, ऊपर बचा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऊपर तो मीटर बचा, नीचे सेकंड स्क्वायर बचा। अब जब इसको हम हल करते हैं तो आता है इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आज तक हम जी का मान पढ़ते आ रहे थे कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जिसको आज हमने निकाल के देखा कि जी का जो मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और इसे हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट.व्लॉग्स।